महापुरुषों का अनुभव है, उनके जीवन का कथन है। लेकिन गुरु प्रेमियों, अगर उनके जीवन का कथन, उनके जीवन का अनुभव, उनका स्वयं का प्रैक्टिकल आप लोगों के बीच में दोहरा जाए तो आपके जीवन में एक दिशा मिलती है, आपके भविष्य में एक नया प्रकाश आता है। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा अनुभव कथन किया है जिनके सुनने मात्र ही आत्मा पावन उठती है, और उनके विचार को धारण कर लिया जाए, उनके विचार को अमल में लाया जाए तो ये जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन हो उन महापुरुषों का जिन्होंने अपने जीवन में त्याग किया, अपने जीवन में मेहनत करी है। यहाँ गुरु रविदास जी एक साथी कहते हैं, अंतर्गति राचे नहीं बाहर किए उजास, तेनो वे नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। किसने कहा? गुरु रविदास जी ने, जिनके हम अनुयायी हैं, जिनके छत्र छाया में बैठे हैं। और इस वाणी का पूर्ण विचार, इस वाणी की पूर्ण सार वो गुरु समनदास जी में हमने आपने सबने देखी है। अंतर्गति राचे नहीं, अगर हम स्वयं अंदर से ऐसे नहीं हैं जो हम बाहर बखान कर रहे हैं, बाहर दिखावा है और अंदर कुछ और है, और बाहर कुछ और है, जहां रहनी और कहनी में भेद है तो वे नरक के पात्र है, ऐसा गुरु रविदास जी कहते हैं। तो गुरु प्रेमियों, संत का एक एक शब्द बहुमूल्य है। जब संत ये कहते हैं 10 दोष है, 10 दोष है तन के, मन के, वचन के, समझ लो इस बात को, सब जानते भी है। 10 दोष है तन के, मन के, वचन के, गुरु जिन्हें समझाते हैं, जो नहीं इनका त्याग करे अंत समय पछताते हैं। देखो गुरु प्रेमियों, चंद शब्दों में पूरे सत्संग की निचोड़ करी है। चोरी, जारी, हिंसा, ये तन के दोष। चोरी, जारी, हिंसा, छल, कपट, निंदा, मन के दोष। गाली, चुगली, अहंकार, वचन के दोष। जब तक इन पर कंट्रोल नहीं है तो गुरु मत के हिसाब से ये मानव गुरुमुख नहीं है। जब तक ये हमारे अंदर है तो उन महापुरुषों का ये कथन है कि हम सब अंत समय पछताने वाले हैं। यानी हम सब पत्थर की नाव में सवार है, और डूबना तो जरूर है। जब पत्थर की नाव है तो डूबेंगे जरूर। अगर तिरने की विधि है, अगर तिरना है तो जानना पड़ेगा सत्संग है क्या। जब तक ये नहीं जानोगे क्या है सत्संग, तब तक गुरुमुखी नहीं बन पाओगे। हम कह रहे हैं सत्संग, ये सत्संग नहीं कि हम यहां ढोलक बजा रहे, गा रहे। जो यहां गाया गया, बताया गया, अगर उन विचारों में रल गए, उनका संग कर लिया, तो तब जान पाओगे सत है क्या। यानी सत संग, यानी सत का संग करे। और जरूरी है पहले तो ये जानना है संग करेगा कौन, कौन संग करेगा। और जब ये जान जाओगे संग करने वाला कौन है, तो फिर ये बताने की जरूरत नहीं रह जाती कि सत है क्या। सत दुनिया में आपको कोई नहीं बताएगा जब तक तुम संग नहीं करोगे। एक कहावत सुनी आपने, कब्र का हाल मुर्दा जानता है। यानी तुम उसको स्वयं पहचानोगे सत को जब तुम संग करोगे। लेकिन संग करने के लिए जो महापुरुष ने कथन किया उस पर विचार करना पड़ेगा। इसलिए गुरु प्रेमियों, ऐसे अवसर हमारे जीवन में रोज आते हैं
रोज गुरु महाराज के वचनों से हमें अवगत किया जाता है। अगर एक वचन पर भी टिक गए, एक शब्द पर भी टिक गए, तो समझ लो जीवन सफल हो गया। हमें दुनिया का ठेका नहीं है। संत क्या कहते हैं? आप सुधर गया तो जग सुधर गया। तो सुधार किसका है? अपने आप का। और हम चले आए दूसरे का सुधार करने। गुरु समनदास जी के एक दोहा सुना आपने, अपना तन खोजा नहीं, फिरिया चारों खूंट, अपने घर की बिल्ली नहीं निकलती, और के काटे हूं। और मैं दावे से कहूंगा गुरु प्रेमियों, बहुत चंद लोग हैं, हमने गुरु समनदास जी को मानना ही है। और जिसने उन्हें जान लिया ना, उसने अपने अंदर की बिल्ली को मेट दिया। जानना जरूरी है, जितना जरूरी जानना इतना जरूरी मानना नहीं है। मानने तो नहीं आप पार होने के, जानने से पार हो जाओगे आप। तो गुरु प्रेम में बहुत सारे वक्ता कहने को तो बहुत कुछ बातें होती है, लेकिन तुमने सत्संग तो रंगमंच बना रखा। हमारे संचालक मोदी जी ने एक बात कही थी, इधर से अंधा जा रहा उधर से अंधा आए, कहीं रविदास मिला अंधे को अंधा, कहीं रविदास मिला अंधे को अंधा, रास्ता कौन बताए। तो गुरु प्रेमियों, सार नहीं पकड़ोगे तो थोत्ते रह जाओगे, सार नहीं गाओगे तो समझ नहीं पाओगे। तुम्हारा राइट है, अधिकार है तुम्हें उस बात को जानने का। अगर मंच पर बताई जा रही तुम्हें समझ में नहीं आई, संचालक किस लिए बनाया गया? ताकि आपकी पूर्ति करे। जो विचारवान मंच पाया वो अपने विचारों से आपकी पूर्ति करे। आपका राइट है जानने का, बूझने का अपनी बात को। उठो आप अपने मन से, गद्दी पर मत टटको, अपनी बात को पूछो। लेकिन जब तक पूछोगे तो जानोगे कैसे? तरक है तो परक है गुरु प्रेमियों, अन्यथा फिर तो सी बात होगी भाई। वो क्या क्या करने को अंधी पीस रही और कुत्ते खा रहे, चैट रहे। हाँ, सतनाम जी।